जहां एक तरफ पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, महिलाओं को सम्मान करने का काम कर रहा है। इसी बीच आज ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन द्वारा बैंक के सैकड़ों कर्मचारियों ने बैंक की गलत नीतियों और उचित बातचीत से इनकार के विरोध में दिल्ली में बैंक के मुख्य कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और बैंक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी बीच बैंक के कर्मचारियों ने कहा कि प्रबंधन द्वारा पूर्व प्रतिबद्धताओं के बावजूद हमारे महासंघ से परामर्श किए बिना स्थानांतर नीति में एक तरफा संशोधन किए जाने के कारण हमें धरना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बैंक का यह निर्णय मनमाना क्षेत्रीय चुनौतियों की अनदेखी करता है, अधिकारियों की स्थिरता को बाधित करता है और वित्त मंत्रालय के हाल के निर्देशों का भी उल्लंघन करता है। वहीं उन्होंने कहा कि वेतनमान के अनुसार रिक्तियों की घोषणा, महिला अधिकारियों के लिए सुरक्षा और 15 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करने सहित मंत्रालय के दिशा निर्देशों की अनदेखी की गई। इससे अधिकारियों और विशेषकर महिला कर्मचारियों के बीच गंभीर संकट पैदा हो गया है। सार्थक बातचीत के लिए तत्परता व्यक्त करके धरने से बचने के हमारे वास्तविक प्रयासों के बावजूद प्रबंधन ने कठोर दृष्टिकोण और अधिकारियों की चिंताओं की उपेक्षा ने हमें विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए मजबूर किया। वहीं कर्मचारियों ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि हम प्रबंधन निदेशक और सीईओ से निष्पक्ष और सार्थक समाधान के लिए हस्तक्षेप करने का दृढ़ता से आग्रह करते हैं। इन चिंताओं को दूर करने में विफलता हमें अपने आंदोलन को तेज करने के लिए मजबूर करेगी, जिसमें अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में संभावित हड़ताल कार्रवाई भी शामिल है। लगातार की धरने की ऐसी बात है कि जब भी गवर्नमेंट गाइडलाइन अभी आई है नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेके सभी बैंकों के लिए इम्प्लीमेंट हुई है, लेकिन हमारे बैंक ने उस पॉलिसी को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। हम ये चाहते हैं जो वो पॉलिसी है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस हमारा बैंक पे इम्प्लीमेंट करे, उसमें तोड़ मरोड़ ना हो, किसी एम्प्लॉय के साथ या फीमेल के साथ कोई भी दिक्कत ना आए और आगे जाके ये ना पॉलिसी गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से। पॉलिसी को लेके अभी तक चर्चा नहीं है, लेकिन पॉलिसी बन गई है, उसका हमें पता लग गया है। पॉलिसी में अंदर से हमें पता लग गया है पॉलिसी आपके हित में नहीं है, लेकिन वो पॉलिसी किसी भी एम्प्लॉय के हित में नहीं है। हमारा ट्रांसफर तो आउट ऑफ जोन, पहले जो पॉलिसी हमारी बनी थी बेटर पॉलिसी थी, पहले लड़के बनाई गई थी, पुरानी यूनियंस के जो लीडर थे उन्होंने बनाया था। उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा एक पॉलिसी अपने आप यूनिलेटरली चेंज कर दी। एक साल के बाद अब फिर नई गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से नई पॉलिसी बना रही है। ऐसा क्या है कि हर साल हमें पॉलिसी बनाने की जरूरत पड़ रही है। मांग हमारी यही है, पॉलिसी को एज इट इज गवर्नमेंट गाइडलाइन की कीमतों पर, उनके उसूलों पर जो मंत्रालय ने दी है उसके हिसाब से ये पॉलिसी लागू की जाए। आज ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध काउंसिल फेडरेशन जो कि एआईपीओ का एक यूनिट है, वो आज यहाँ पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, जिसमें तकरीबन 400 बंदा यहाँ पे उम्मीद हमारे पहुंचने की, बहुत सारे बंदे आ गए, मतलब ये आ रहे हैं अभी। तो हमारी डिमांड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर पॉलिसी के लिए गाइडलाइन बैंकों को दी है, वो हमारा बैंक इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, उन सभी को तोड़ मोड़ कर रहा है। वो इवन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गाइड कर रहा है कि आपने जो पॉलिसी बनाई है वो बनाई है, हमारे हिसाब से पॉलिसी बनाओ। डिमांड यही है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दी है उनको एज इट इज उसमें इम्प्लीमेंट करा जाए। यही मेन इशू यही है कि हमने उनको बोला कि आज से पहले जितनी ट्रांसफर कोई भी पॉलिसी ट्रांसफर हो या प्रमोशन हो, इससे पहले हमेशा ऑफर फेडरेशन से डिस्कस करी गई। इस बार बैंक ने कहा हमारे को कोई जरूरत नहीं डिस्कस करने की। यही कारण है आज के धरने का, इसीलिए हम आज का धरना लगा रहे हैं। चल रहा है कि जो मनमानी चल रही है बैंक के अंदर, जगह राज चल रहा है, जो महिलाओं को एकदम स्वयं दर्जे का समझा जा रहा है कि हम लोग रिलायबल नहीं है। ये कहने का हक मैनेजमेंट को किसने दिया है? क्या हम जो है उसकी सैलरी ले रहे हैं? क्या हम काम नहीं कर रहे हैं? आपको जाके देखिए कई सारी ऐसी ब्रांचेस मिल जाएंगी जहाँ पे सिर्फ मैनेजर और वीपीएस को छोड़ के सारे फीमेल स्टाफ है। ब्रांच कितनी अच्छी चलती है। आपको ये हक किसने दिया है कि आप हमें हमारी काबिलियत को, हमारे चीजों पे आप सवाल खड़ा कर सकते हैं? और दूसरा ये लोग जो अपनी मनमानी कर रहे हैं ट्रांसफर्स को लेके, डीएफएस की गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है कि आप जो है महिलाओं को जो अविवाहित है यानी कि जो अनमैरिड है उनको पेरेंट्स के पास और जो शादीशुदा है उनको अपने हस्बैंड के आसपास की पोस्टिंग देनी है। वो चीजें इनको समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्यों ये इन्होंने पिछले साल एक ह्यूज लेवल पे ट्रांसफर किए जिसमें महिलाओं को इन्होंने 5-5, 6-6, 700 किलोमीटर दूर फेंका है। भाई उनकी सुरक्षा कौन निर्धारित करेगा? बैंक करेगा? आपको बताना चाहूंगी एक दिन हमारे लिए मनाने से कुछ नहीं होता है, सारे दिन हमारे हैं अगर आप माने तो, और नहीं मानेंगे तो एक दिन भी हमारे लिए नहीं है। अब इस देश में हम भारत वर्ष में रहते हैं जहाँ पे नारी को माता
और देने की संख्या दी जाती है, पर ये मैनेजमेंट हमें इंसान की नहीं समझती। इतनी हमारी फीमेल कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, इवन फीमेल्स की क्यों, सभी एम्प्लॉइज की। बैंक जब चलता है जब एम्प्लॉइज काम करते हैं, अगर एम्प्लॉइज ही आज सड़कों पे आए हैं और बार बार आएंगे तो बैंक कैसे पैसा कमाएगा? आप बिल्कुल लगाए कर्मचारियों के कर्मचारियों ट्रांसफर पॉलिसी नहीं रख रहे हैं, अचानक से साल के किसी भी दिन बीच में ट्रांसफर कर देते हैं कि जाओगे 300 किलोमीटर। आप बताइए, जो एक आदमी 50-60 हजार रुपया कमाता है, उसका बच्चा साल के बीच में किसी भी दूसरे शहर में एडमिशन ले जाएगा तो कितना पैसा लगेगा, वो कहाँ से लाएगा? उसके बाद उसको नया घर ढूंढना कितनी समस्या है। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो ट्रांसफर पॉलिसी गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट की जाए, फीमेल्स को ये रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि उनको डबल ड्यूटी करनी होती है, उन्हें अपना घर भी संभालना है और जॉब भी करना है, तो उनको अपनी तो अगर इसकी गाइडलाइन बनी हुई है कि वुमेन के लिए कॉर्पोरेट पॉलिसी होनी चाहिए, तो क्या आज से पहले बैंक नहीं चल रहा था, आज से पहले ट्रांसफर नहीं होती थी, तो क्यों पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही है? ऐसा क्या हो गया बैंक में? बैंक तो तभी वापस दे रहा था ना आपको, तो आप ऐसी पॉलिसी क्यों ला रहे हो? जिससे बैंक किसी बात है, लेकिन हमेशा किसी भी पॉलिसी का चेंज होता है डिस्कशन के लिए ना कि आप डिस्कस करो, मना नहीं करते। अगर आप बैंक के लिए फेवरेबल पॉलिसी लेके आओगे, बैंक का प्रॉफिट बढ़ता है तो कोई मना नहीं करेगा, और आप बैंक को भी लॉस करवा रहे हो, स्टाफ को भी लॉस करवा रहे हो, तो हमें कहाँ से बेनिफिट होगा? बैंक अल्टीमेट गोल क्या, आपको बैंक को प्रॉफिट देना ना। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टाफ को लॉस करके कभी कोई बैंक हमारी कैंडी, अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी ला रहे हो तो यूनियन को इन्वॉल्व करो, सबसे बैंक के डिस्कस करके आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करो, और डीएफएस की गाइडलाइन फॉलो करो, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाओ, अपनी मर्जी से। इन बीसीएन न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।